कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी और उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रहीं। इसलिए कृष्ण के हे दूत भंवरे, अब इस विषय में तू और कुछ मत कहे। प्रियसख पुनरागा प्रेजसा प्रेषिता किम बरय किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मेङ्गो नयसि कथमिहास्मान् दुस्तजद्वन्द्व पार्श्वो सततमुरसि सौम्यो श्रीर्वधू साकमास्ति। हमारे प्रियतम के सारे सखा, जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। हे प्रिय भ्रमर, तुम सब प्रकार के हमारे माननीय हो, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है जी। हमसे तुम जो चाहो सो मांग लो। अच्छा तुम सच बताओ, क्या हमें वहाँ ले चलना चाहते हो? उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें वहाँ ले जाकर करोगे क्या? प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके वक्ष स्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी रहती हैं, तब वो हमारा निर्वाह कैसे होगा? अच्छा हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें ये बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में सुख से तो हैं? क्या वे कभी नंद बाबा, जसोदा रानी और यहाँ के घर सगे संबंधी ग्वाल बालों की भी याद करते हैं? क्या हम दासियों की भी कोई बात कभी चलाते हैं? प्यारे भ्रमर, हमें ये भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर आएगा? श्री शुकोवाच अथोद्धवो निसम्यैवं कृष्ण दर्शन लालसाः शान्तयन् प्रिय संदेशैर्गोपीरिदमभासतो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गोपियाँ कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालायित हो रही थीं, उनके लिए तड़प रही थीं। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए कहा। उद्धवाच यहो जूयं स्वपूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिताः वासुदेवी भगवती जासामित्यर्पितं मनः दानव्रत तपो होमय जपस्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्ये कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। कहते हैं कि गोपियों, तुम कृतकृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। दानव्रत तपो होमो जपस्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्ये कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। भगवते उत्तम श्लोके भवती भीरनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा दिष्ट्या पुत्रान् पतिन् देहान् स्वजनान् भवनानि च हित्वा व्रणीत जूयं तत् कृष्णाख्यं पुरुषं परम। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेद का अध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के जितने भी विविध साधन हैं, वो सब भगवान की भक्ति प्राप्त हो, इसलिए यही प्रयत्न किया जाता है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति कृष्ण के प्रति सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है, उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच ये कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया। सर्वात्म भावोधिकृतो भवती नामधोक्षजे विरहेण महाभागा महान वेणुगृहा कृतः सूजतां प्रिय संदेशो भवतीनां सुखावह जमादाया गतो भद्रा अहम भरतुरहस्करः। महाभाग्यवती गोपियों, भगवान कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वो भाव प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का वो भाव मेरे सामने प्रकट हुआ। ये मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी ही दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ।
तुम्हारे प्रियतम भगवान कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। अब उस संदेश को तुम सुनो। भगवान उवाचो भवतीनां वियोगो मे नहि सर्वात्मना क्वचितो यथा भूतानि भूतेषु खम्बाग्निर्जलं मही तथा हंचे मना प्राणे भूतरीन्द्रिय गुणाश्रयाः आत्मन्नेवात्मनात्मानं सदेहन् मेनुपालयि आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना आत्मा ज्ञानमया शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वयः सुषुप्ति स्वप्न जागृतभिर्माया वृत्ति विरीयते। भगवान कृष्ण का संदेश क्या है? कह रहे हैं मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ। भगवान संदेश में कहते हैं कि मैं सबका उपादान माने पैदा करने वाला, मुख्य कारण होने से सबका आत्मा हूँ और सब में अनुगत हूँ। इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। पहली बात, जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत व्याप्त हैं हर पदार्थ में। इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप में है। वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्री और उनके विषयों का आश्रय हूँ। वे मुझ में हैं, मैं उनमें हूँ। सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्री और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ। स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। आत्मा ज्ञानमया शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वयः सुषुप्ति स्वप्न जागृतभिर्माया वृत्ति विधीयते येनेन्द्रियार्थान् ध्यायेतो मृषा स्वप्न बुदुत्थितः तन्निरुध्याद्येन्द्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यतो। आत्मा माया और माया के कार्यों से अलग है। यह आत्मा माया से और माया के कार्यों से अलग है। वो विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही अमांतर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की 3 वृत्तियां हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। ये माया की 3 वृत्ति। इनके द्वारा वही माया अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा, अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ, कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है और वही माया से ढक जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वो समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय प्रतीत हो रहे हैं। ये सब के सब मिथ्या है। हम बैठे हुए हैं, पानी पीने से सुख मिलता है, भोजन करने से सुख मिलता है, कपड़ा पहनने से सुख मिल रहा है, सोने से सुख मिल रहा है, घूमने से सुख मिल रहा है, लेकिन स्वप्न की तरह इसको मिथ्या समझो। ये दोनों वस्तुएं नहीं हैं। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाला जो मन है वो इंद्रियों को रोक ले, मानो सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत के स्वाप्निक विषयों को त्याग कर हमारा साक्षात करे, हमारा साक्षात्कार करे। एतदन्तः समाम्नायो योगः सांख्यं मनीषिणां त्यागस्तपोदमा सत्यम समुद्रांता एवापगाः। जिस प्रकार सभी नदियाँ घूम फिर कर समुद्र में पहुँचती हैं, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेदाभ्यास, योग साधन, आत्मा अनात्मा का विवेक, त्याग और तपस्या और इंद्रियों का संयम और सत्य, समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुँचाते हैं। यत्त्वहं भवतीनां वै दूरे भरते प्रयोदिशां
मनसा सन्निकर्षार्थम मदनुध्यान काम्य। गोपियों, इसमें संदेह नहीं है, मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ। किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है कि वो यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो। शरीर से दूर हो लेकिन मन से यही समझो कि हम तुम्हारे पास हैं। अपनापन, अपना मन मेरे पास रख दो। यथा दूरचरे प्रेष्ठे मनया वेश्य वर्तते स्त्रीणां चो न तथा चेतः सन्निकृष्टेक्षिगोचरी मय्यावेश्यो मनः कृतस्वं विमुक्ता शेषवृत्ति यतो अनुस्मरन्त्यो मां नित्यो मचिरान् मामुपैष्यथो। कहते हैं स्त्रियों और प्रेमियों का चित्त अपने परदेसी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है उतना आंखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता। अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुस्मरण करोगी तब शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी उस समय जो गोपियां स्वजनों के रोक लेने से ब्रज में ही रह गईं, मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित न हो सकी, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई थी। तुम्हें भी मैं मिलूंगा अवश्य, निराश होने की बात नहीं है। या मया क्रीडिता रात्र्यां वनेस्मिन् ब्रजजा स्थिताः अलब्धरासा कल्याण्यो पुरमद्बीर्ज चिन्तया। श्रीशुकोवाचो एवं प्रियतमादिष्टो मा कर्णे व्रजजोषिताः तावूचुरुद्धमं प्रीतास्तत्सन्देशागत स्मृतिः। परीक्षित, अपने प्रियतम कृष्ण का ये संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा, गोपियों ने कहा, गोप्य गूचु दृष्टि हितो हतः कंठो जदूनां सानुगोधकृतो दृष्ट्याप्तैर्लब्ध सर्वार्थे कुशल्यास्ते च्युतोधुना क्वचित् गदाग्रजा सौम्ये करोति पुरुषोषितां प्रीतिं नः स्त्रिय स्निग्ध सब्रीडो हासोदारे क्षणार्चिताः। उद्धव जी, ये बड़े सौभाग्य की, आनंद की बात है कि जदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। ये भी कम आनंद की बात नहीं है। कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। किंतु क्वचित गदाग्रजा, उद्धव जी एक बात आप हमें बतलाइए, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान उन्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करती थीं और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से भी वे प्रेम करते हैं या नहीं? कथम रति विशेषज्ञा प्रियश्च वरजोषितां नानुबद्धेत तद्वाक्यैर्विभ्रमश्चानुभाजिताः अपि स्मरति न साधो गोविंद्या प्रस्तुते कुचितो गोष्ठी मध्ये पुरस्त्रीणां ग्राम्या स्वैर कथांतरी। तब तक दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां जो हैं उनसे प्यार करती हैं। फिर भला हम जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी, हाव भाव से उनकी ओर देखेंगी, तब वे उन पर क्यों नहीं रिझेंगे? दूसरी गोपियां बोली, साधो आप ये तो बतलाइए कि जब कभी नागरी नारियों की मंडली में कोई बात चलती है तो हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेम की बातें करने लगते हैं, तब क्या कभी प्रसंगवश हम गंवार ग्वालिनों की भी याद करते हैं?
ताः किं निशा स्मरति जासु तदा प्रियाभिर्वृन्दावने कुमुदकुन्द शशाङ्करम्ये रेमे चरणनूपुररासगोष्ठ्याम् असमाभिरीरादित रेदित मनोज्ञ कथा कदाचित्। कुछ गोपियों ने कहा कि उद्धव जी, क्या कभी कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जब कुमुद कुमुदनी तथा कुंद के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी, वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था। उन रात्रियों में ही उन्होंने रास मंडल बना करके हम लोगों के साथ नृत्य किया था। अप्येक्षति है दासारः तप्ता सुकृतया शुचा संजीवयन्नुनो गात्रैर्जथेन्द्रो मनमम्बुदैः। कुछ दूसरी गोपियां और बोल उठी, उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं के विरह की आग से जल रही हैं। देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आएंगे? कस्मात् कृष्ण यहाँ याते प्राप्त राज्यो हताहिता नरेंद्र कन्या बुधबाहा प्रीता सर्वा सुहृद व्रता। तब तक एक गोपी ने कहा, रे सखी, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मार कर राज्य पा लिया, जिसे देखो वही उनका सुहृद बना फिरता है। अब वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे, उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। यहाँ हम गवारिनों के पास क्यों आए? किमस्माभिर्मनौ कोभिरन्याभिर्वा महात्मनः श्रीपतेराप्त कामस्य क्रियेतार्था कृतात्मनः परम सौख्यम विनैरास्यम स्वैरेण्याप्याह पिंगला तज्जानतीनां न कृष्णे तथाप्यासा दुरात्ययो। दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, महात्मा कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनकी कामनाएं पूर्ण ही हैं, वे तो कृतकृत्य हैं।